नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उसमें हमको मौका मिल रहा है एक स्विंग ट्रेड करने का। स्टॉक बहुत ही अननोन नहीं है। आई एम 100% श्योर आपने स्टॉक के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आपने उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर नहीं किया होगा क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आज मैं जो आपको एनालिसिस दिखाने वाला हूँ, आपको श्योर हो जाएगा कि आप उसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें कोई डरने की बात भी नहीं। तो उस स्टॉक का नाम है टीसीएस। अब टीसीएस का नाम सुन के आप भाग मत जाइएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए। आई एम श्योर इतना भरोसा तो हो ही जाएगा कि स्टॉक में अगर हम लगाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको आ सकता है। तो यहाँ मैंने ओपन किया है पहले मंथली चार्ट और आप देख सकते हैं कि इसने जो यहाँ पे हाई लगाया था 2021 में 4000 का लगाया था, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे माने अगर हम वीक को ना पकड़े, अगर हम सिर्फ कैंडल को पकड़े तो मान सकते हैं 3700 का या मान लीजिए 3800 का आपको इसने हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक वहां से काफी अच्छा खासा करेक्ट हुआ। अगर हम परसेंटेज वाइज में देखें तो स्टॉक लगभग 20 से 21% करेक्ट हुआ और वहां से इसने जब एक अप रैली स्टार्ट किया तो स्टॉक ने हमको यहाँ से भी लगभग 38% का रिटर्न दे दिया है। और जो प्रीवियस हाई था, आप देख सकते हैं जो प्रीवियस हाई था 4000 का, उसको ब्रेकआउट देके स्टॉक अभी कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो हमको देखना ये है कि क्या अभी इसका रैली पूरा खत्म हो गया या हम यहाँ पे बाय करके और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस को बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं राउंडिंग बॉटम के बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ और बहुत ज्यादा टाइम वो हमको प्रॉफिटेबल बना के देता भी है। आप देख सकते हैं हमको 2 साल लगा, आप देख सकते हैं लगभग हमको 2 साल लगा और ये जो बॉटम बना है, ये बॉटम बने आपको 2 साल लगा। बहुत लोग इसे कप पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन जब टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है तो हम उसको एक राउंडिंग बॉटम बनते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय टाइम इसको लग चुका है। तो इस जगह पे कहीं ना कहीं स्टॉक ने बॉटम बनाया और उसके बाद हमको अपमूव देखने को मिला। अब राउंडिंग बॉटम का खासियत क्या है, जब ये ब्रेकआउट देता है तो हमको टारगेट काफी अच्छा खासा मिल सकता है और बहुत ज्यादा इसका एक्यूरेसी रहता है। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ अच्छे से। आप देख सकते हैं ये इसका एक रेजिस्टेंस था, यहाँ इस रेजिस्टेंस को हमको ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के दिन ही हमको देखिए, क्योंकि मंथली चार्ट है तो हमको ब्रेकआउट से 7% ऊपर मिल रहा है और अगले मंथ जो करंट मंथ चल रहा है उसमें लगभग स्टॉक 0.4% ऊपर है। यानी स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दे दिया और अब कहीं ना कहीं सस्टेन भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस कैंडल को अगर देखेंगे तो यहाँ नीचे से हमको बहुत अच्छा खासा बाइंग पुश मिला है जो कि स्टॉक को और ऊपर भेज सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले कि राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इसको टारगेट को एडजस्ट करने का ट्राई करता हूँ तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो लगभग 4600 का निकल के आता है। ये आपका मंथली बेसिस के ऊपर है। राउंडिंग बॉटम को अगर हम टारगेट निकालेंगे ट्राई करते हैं तो दिख रहा है कि हमको यहाँ से भी अगर स्टॉक मूव करता है तो हमको अगेन 12 से 15% का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली बात यह है कि स्टॉक जब अप ट्रेंड में आता है तो सिर्फ अपने टारगेट पे रुकता नहीं है, वो उसके ऊपर भी जाता है और इसके लिए हम प्रीवियस चार्ट्स को देख के पता कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए मंथली चार्ट पे लेके आता हूँ। आपको पहले जब ऐसा करेक्शन हुआ तब कितना कितना मूव दिया हम वहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको करेक्शन दिखाई दिया था। मैं देखता हूँ करेक्शन कितना का हुआ था। तो यहाँ अगेन हमको करेक्शन लगभग 20 से 22% का हुआ था, सेम जो यहाँ पे हुआ है। लेकिन वो करेक्शन होने के बाद स्टॉक ने जब अप मूव दिया तो स्टॉक ने हमको लगभग डबल करते पैसा को नजर आया। आप देख सकते हैं 107% का रिटर्न है। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूं, स्टॉक ने हमको करेक्शन दिया लगभग 20-30% का। यहाँ से अगर स्टॉक डबल होता है, यानी उसको मान लीजिए 100% का रिटर्न देना है, तो कहाँ तक जा सकता है हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर स्टॉक को ऐसे डबल होना है तो स्टॉक का टारगेट होना पड़ेगा लगभग 6000 के आसपास का, जो कि मुझे ऑफकोर्स लगता है पॉसिबल है क्योंकि टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है और जिस तरीके से ये हर बार प्रॉफिट कमाते जा रही है, 6000 का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ऑलरेडी 2 साल का जो इसका ग्रोथ था वो हमको प्राइस में नजर नहीं आया है। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है लेकिन स्टॉक का प्राइस मूवमेंट नहीं किया है। तो 4600 का जो टारगेट है वो तो सिर्फ चार्ट पैटर्न पे दिख रहा है, लेकिन 6000 जो है वो हमको फंडामेंटल बेसिस पे लग रहा है कि 6000 तक उसका टारगेट जा सकता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम अगर लेते हैं, जबकि करंट प्राइस का 4000 है, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो भी हम लोग को लगभग 50% का रिटर्न मिल सकता है क्योंकि हमने नीचे बाय नहीं किया। मेरा बाइंग एक्चुअली 3700 के आसपास है, लेकिन अगर आप अभी बाय करते हैं तो यहाँ से 50% का प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन 50% का प्रॉफिट मान लीजिए आपको आने में अगर 1 साल 2 साल भी लग गया तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। इतना लालच हमको नहीं करना है कि हम ऑप्शन ट्रेड में जाएंगे एक ही दिन में पैसा डबल करेंगे, लेकिन होता उल्टा है। हम ऑप्शन ट्रेड में करने जाते हैं और पैसा डबल तो नहीं होता, लेकिन डबल हमारा घट जाता है, उल्टा लॉस हो जाता है। तो वो हमें नहीं करना है। अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना होगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो बेटर यही होता है कि आप बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स लीजिए, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच का जो रास्ता है स्विंग ट्रेडिंग है, जिसमें हम अच्छे स्टॉक्स को चूज करते हैं और कुछ समय तक होल्ड करके 20 से 50% का प्रॉफिट निकालने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मंथली बेसिस पे, अगर आप चाहे तो सेम चीज आप वीकली बेसिस पे भी देख सकते हैं। अगेन वीकली बेसिस पे भी हमें सेम पैटर्न नजर आ रहा है। 2 साल लगा इस राउंडिंग बॉटम को बनने के लिए और फिलहाल जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट पे खड़ा है। अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वापस सपोर्ट हमको यहीं पे लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक जो जोन है तो बहुत ही बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे धीरे धीरे हमें ऐड करना चाहिए और 6000 के टारगेट के लिए हमें वेट करना चाहिए अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों ये वीडियो था टीसीएस के बारे में।
आप मुझे बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि क्विकली वीडियो बना नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ या मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है। वहाँ पे हम टिप्स शेयर नहीं करते, वहाँ पे हम आइडियाज को शेयर करते हैं कि हम क्यों किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड है या हमने क्यों किसी स्टॉक में बाइंग किया है। तो प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग टेलीग्राम चैनल। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।